हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, क्लास 9th की लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स को देख लिया था। ठीक है, कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। तो बच्चों, आज की जो क्लास है, टुडेज क्लास बेस्ड ऑन ओनली द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, इट मीन्स today's class based on factorization. So before starting today's class, let me write the today's heading, then we will discuss the main thing and the reason what is the need of factorization and what is the proper meaning of factorization. Okay, so first of all, the heading you will write here, factorization of पॉलिनोमियल्स। सो बाबू यही हेडिंग आप लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो टर्म्स आए हैं, तो पहले एक बात समझ लीजिए। एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन बिटवीन टू पॉलिनोमियल्स सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना, डिवीजन डिवाइड करना, फैक्टराइजेशन। सिमिलरली फैक्टराइजेशन मीन्स ब्रेक करना पार्ट्स में। ठीक है, आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। जैसे आपने एक फैक्टराइजेशन सुना है पहले से ही, प्राइम फैक्टराइजेशन जानते हो? चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो, जब आप एक बात मुझे बताओ, क्लास 10th में जाओगे ना, तो पहले चैप्टर में ही बताया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTE। ठीक है, तो पहले यहां समझो, प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हो पहले से ही। किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे एग्जांपल 12, हम प्राइम नंबर के 2 2 जा 4 3 जा 12, जब हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम किसी पॉलिनोमियल को ब्रेक करेंगे छोटे छोटे पॉलिनोमियल में, और जो मेन पॉलिनोमियल जिसको हमने ब्रेक किया है वो ऑब्टेन होगा बाय मल्टीप्लाइंग उन छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स का। मीन्स अगर कोई पॉलिनोमियल आपने px लिया तो आप px को ब्रेक करिएगा छोटे छोटे पॉलिनोमियल। मान लो मैं पॉलिनोमियल सपोज करता हूँ ax bx, मान लो दो पॉलिनोमियल, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर a आ जाना चाहिए, यही मीनिंग है। हो सकता है इसके बाद एक और आ जाए cx, तो ये क्या हुआ, हमने इस px को ब्रेक कर दिया 1 2 3 तीन पार्ट्स में। आप चाहे तो 3 से ज़्यादा भी कर सकते। तो बाबू मेन फैक्टराइजेशन, ये जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टर बनाना, उसको फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। कोई पॉलिनोमियल दिया गया, उसको हम लोग अलग अलग पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ इन सब का प्रोडक्ट करने पर जो मिलेगा वो सेम px मिलेगा। तो ये प्रोसेस कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा भाई? फैक्टराइजेशन। क्या कहा जाएगा इसको? फैक्टराइजेशन। बात समझ में आई? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहाँ आते हैं मेन कंसर्न। हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। डू यू नो व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? बच्चों, आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो जाए, ऐसे पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, साथ साथ पैरेलल रिवीजन भी कर रहे हैं। प्रीवियस चीज़ों को देखो बेटा, आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात ना समझो। अगर पीछे का जो 5 घंटे पढ़े वो भी रिवाइज करके रख रहे हो, तब वो बड़ी बात है। बात समझ रहे हो? नया पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं बाबू, ठीक हो। अब सुनो, एक बात मैं बताऊँ, एक बच्चा था ऐसे ही। अब उस बच्चे ने क्या किया, वो बोला सर मैं डेली 6 घंटे पढ़ पा रहा हूँ घर पे, 6 घंटे। तो बाबू सुनो, 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 6 घंटे पढ़ना भी मैं कम नहीं समझ रहा। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन 6 घंटे जब अगले दिन आप पढ़ रहे हो बच्चे, तो क्या पीछे का 6 घंटे आपका रिवीजन में है? क्या आप उसको अभी भी याद करके रख पाए हो? बाबू देखो, एक बात समझो, सीख लो, भूल ही नहीं पाओगे। और भूल देखो, डाउट अगर एक रख दिए बीच में डाउट,
तो अब उसके बाद देखो, अगर कोई निर्माण हो रहा है भाई, बिल्डिंग बन रही है, अब अगर बीच में कहीं फॉल्ट आ गया तो उसके ऊपर सारे डैमेज होते जाएंगे, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो अगर अभी एक डाउट रखोगे ना तो उसके बाद की सारी चीज़ें टफ होती जाएंगी, ये बिल्कुल श्योर है। हाँ, और क्लास 9th में बच्चे हो तो मुझे ये पता है कि आप समझ पा रहे हो क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, तो आप आज तो पढ़िए ही, प्रीवियस जो पढ़ाया गया उसको भी याद करके रखिए। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आपको क्लास 9th में मेनली पढ़ना है। क्लास 9th में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मेनली फैक्टराइजेशन पढ़ना है। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, आपको समझ में आ गया। किसी पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, दिस रिप्रेजेंटेशन इज सेड टू बी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आए? अगर डाउट है तो इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया जाए, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखा जाए। बाबू एक काम देखिए आपको करना है भाई, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऐड करते रहना है उत्थान बैच में, मैथोलॉजी के साथ जोड़ते रहना भाई, ठीक है। चलिए लिखिए, द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ polynomials, the expression of product of polynomials which gives new polynomial is said to be what? Said to be factorization of polynomials। क्या कहते हैं बच्चे? फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलो एग्जाम्पल देख लो। px को आपने लिख दिया भाई p1x इंटू p2x, ऐसे मान लो दो, तो इसको बोलेंगे क्या? दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ px। p1x इंटू p2x इज सेड टू बी फैक्टराइजेशन ऑफ px। बात समझ में आई? द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स फॉर अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल। बहुत सारे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने पर हमको पॉलिनोमियल मिल जा रहा है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि जो पॉलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है भाई, ये जो px हमको मिला है इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, इसका फैक्टराइजेशन ही होगा। बात समझ में आई? फैक्टराइजेशन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो फैक्टराइजेशन तो हो गया, अब हम लोग मेनली क्वाड्रेटिक का ही पढ़ना है। जनरल कुछ मैं बताते चलता हूँ, लेकिन याद रखना क्लास 9th बेस्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, क्लास 10th भी क्वाड्रेटिक पे ही बेस्ड है। 9th और 10th में आपको क्वाड्रेटिक पूरा पढ़ लेना है। पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है क्लास 10th में, ठीक है। चलो अभी देखो फैक्टराइजेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किस तरह का पॉलिनोमियल बाबू? एक बार में बता दो कैसा पॉलिनोमियल भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कब? जब a की वैल्यू 0 नहीं होगी तब सर। अगर a की वैल्यू 0 होगी बच्चे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और जब पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट जब डिग्री वाला 0 हो गया तो बचा bx प्लस c, और जब bx प्लस c बच गया तो bx प्लस c की डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा। तो यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो डिग्री 2 रखेगा, ठीक है। चलिए अब इस केस में आपको मेन बात नोट करना है, लेट px इज
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 0 नहीं है। अब यहां पर आपको देखो, जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल मिल जाए आपको दो चीजें फाइंड करना है, दो चीजें सिर्फ फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको, प्रोडक्ट और सम। तो प्रोडक्ट और सम कैसे फाइंड करना है मैं बता रहा हूं आपको। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट और सम आपको पर्टिकुलर फिक्स नंबर मिले, वो दोनों नंबर सेम लेने पर। जैसे मैं कहूं 3 और 5 दो नंबर है, 3 और 5, तो अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो जब हम पूछेंगे कि नहीं सम करने पर 15 आए, सॉरी प्रोडक्ट करने पर 15 आए, सम करने पर 8 आए, तो आपका आंसर होगा सर 3 और 5 नंबर्स होंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मेन मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नंबर ढूंढा जाता है। डोंट वरी, अगर आप इसके पहले फैक्टराइजेशन थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, क्योंकि क्लास 8 में फैक्टराइजेशन है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत ही जेन्युइन तरीका आपको बताऊंगा, एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोई सा भी फैक्टराइजेशन हो, रूट टाइप का हो या फिर कोई सा भी पावर रखता हो, आप तुरंत कर लेंगे अपने नॉलेज के बेस्ड पे। जब तक आप बस ये समझ लीजिए कैसे करना है, आपका खुद का एक लेवल डेवलप होगा, खुद ऐसी अंडरस्टैंडिंग लेवल आप डेवलप करेंगे कि आपको कहीं से पूछना या चीटिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होगी फैक्टराइजेशन के केस में। तो बाबू देखो, आपको करना क्या, प्रोडक्ट करने पर a इंटू सी आना चाहिए, a और c का प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। सम करने पर आपका b आना चाहिए, ठीक है। सम करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए। चलो अब इस सम करने पर b आ रहा है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में नाम भी लिख लो भाई। ए मैं जो मेथड बता रहा हूँ इसका नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अभी याद आ गया, मिड टर्म स्प्लिटिंग, हम स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग यही मेथड है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। बात समझ में आई? तो अभी तो ये बस नॉलेज के लिए नोट कर लो कि प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, a इंटू सी। सम करने पर क्या आना चाहिए, b आना चाहिए सर। तो सम और प्रोडक्ट तो समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ नंबर थ्योरी पे आ रहा हूं, नंबर सिस्टम जो आप पढ़ के आए हैं, नंबर सिस्टम, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, बस यही पूछूंगा, ज़्यादा टफ भी नहीं रहेगा। आप बस मुझे आंसर इतना समझिएगा कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए अगर अब देखो मैं सम और प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, चलिए बताइए मुझे प्रोडक्ट क्या होता है भाई। अगर हम प्लस का प्रोडक्ट प्लस के साथ कराएंगे तो हमेशा प्लस मिलेगा, कोई डाउट है? प्लस इन द सेंस पॉजिटिव नंबर, अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हुआ बच्चे पॉजिटिव के साथ तो रिजल्ट प्लस में आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम प्लस का प्रोडक्ट करा देते हैं माइनस के साथ तो हमको माइनस मिलेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। माइनस का कराएंगे प्लस के साथ तब भी माइनस मिलेगा, इसमें भी डाउट नहीं है। माइनस का माइनस के साथ कराएंगे सर प्लस आ जाएगा, बहुत ही अच्छा आंसर रहेगा। बच्चे एक बार मुझे देखने दो, स्क्रीन आपको पूरी तरह से विजिबल है कि नहीं? हाँ ठीक है भाई। चलो ये तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ साइन हो गया, ये साइन का प्रोडक्ट हो गया, बात समझ में आई? अभी चलो मुझे बताओ सम के केस में क्या होता है। सम के केस में अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हों तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं सर? अगर हम दो पॉजिटिव को ऐड करें, जो जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जनरल मीन्स सारे नंबर पे अप्लाई होता है, कुछ भी इसमें से बचने वाला नहीं बाबू। अब प्लस को अगर हम प्लस के साथ जोड़ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो जोड़ने पर जो नंबर आएगा पॉजिटिव होगा कि नहीं जी? अगर हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव में ऐड किया पॉजिटिव मिलेगा, लिख के रख लो। माइनस को अगर हम माइनस के साथ ऐड किए तब हमेशा माइनस मिलेगा, हमेशा माइनस मिलेगा। -2 में -3 ऐड करो, -10 में -2 ऐड करो, कोई सा भी दो निगेटिव नंबर लो ऐड करो, हमेशा माइनस आएगा, कोई भी डाउट इसमें नहीं, हमेशा माइनस आएगा। अगर दो प्लस लोगे तो ऐड करने पर हमेशा प्लस आएगा, दो माइनस लोगे तो हमेशा ऐड करने पर माइनस आएगा, बात समझ रहे? अब तीसरी बात जो मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, साइन कौन सा लगेगा यहाँ पे? तो बिगर नंबर का साइन लगेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिगर नंबर्स साइन,
कौन सा साइन लगेगा यहाँ पर? बड़े वाले नंबर का। अगर पॉजिटिव बड़ा वाला है तब यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस वाला बड़ा नंबर है तो माइनस लगाएंगे। बात समझ में आई? जो नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नंबर की वैल्यू। अगर 10 और 2 है, 10 प्लस का है तो प्लस का रिजल्ट आएगा। बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करिएगा, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे, यही रूल होता है। तो अब मैं यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक के स्प्लिटिंग पे आता हूँ। चलिए, अगर सम की बात करें, सम हो प्लस और प्रोडक्ट। चलो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको ज़्यादा क्लियर कर देगा और बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बनने वाला है। मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अब आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली। देखिए, अगर सम है प्लस और प्रोडक्ट है प्लस, सम भी प्लस हो और प्रोडक्ट भी प्लस हो, सम भी प्लस हो और प्रोडक्ट भी प्लस हो। सम प्लस कब होगा जी? इसमें प्लस होगा और लास्ट वाले में प्लस हो सकता है। लास्ट वाले में भी प्लस होगा कब? अगर बड़ा वाला प्लस का है तो प्लस होगा, बड़ा वाला माइनस का है तो माइनस होगा। तो ये दो केसेस प्लस के हैं, सम के लिए दो केसेस। लेकिन प्रोडक्ट के लिए प्लस का दो केस देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कॉमन कौन सा है जो दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है? दोनों प्लस लाने के लिए देखो, प्लस प्लस यहाँ प्लस आएगा, प्लस प्लस यहाँ प्लस आएगा। अगर हम ये प्लस माइनस लेंगे तो रिजल्ट माइनस आने लगेगा, लेकिन हमको प्रोडक्ट भी प्लस चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये हटाओ भाई, एक टेबल यहाँ और ऐड करो, कॉलम। अब देखो मजा आने वाला है। अब आप देखो, ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, ये नंबर ढूंढने में हेल्प करेगा आपकी, ठीक है? मैंने देखा है बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जी। साइन ऑफ नंबर्स, साइन ऑफ नंबर्स, नंबर का साइन क्या होगा? चलो अब देखो, अगर सम भी प्लस है, प्रोडक्ट भी प्लस है, तो बोथ नंबर कैसे होंगे? बोथ प्लस होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। एक प्लस प्लस लेंगे तब प्लस आ जाएगा और एक प्लस प्लस लेंगे तो फिर प्लस आ जाएगा। प्रोडक्ट के केस में भी प्लस आएगा। देखो, अगर दोनों प्लस रहेगा तो सम भी प्लस आएगा, प्रोडक्ट भी प्लस आएगा। अब देखना, अब यहां सोचो, अगर सम है प्लस, सम क्या है भाई? प्लस है, प्रोडक्ट है माइनस, प्रोडक्ट क्या है भाई? माइनस है। सम है प्लस और प्रोडक्ट है माइनस। अगर सम को लेना है प्लस तो सम कहाँ है भाई? सम देखो, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर प्लस। अगर इसको लेते हैं, प्लस प्लस से प्लस लेते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस आ जाएगा, लेकिन हमको प्रोडक्ट माइनस चाहिए। तो इस केस में तो बनेगा नहीं, इस केस में प्लस प्लस में बनेगा नहीं, क्योंकि प्लस तो आ रहा है सम, लेकिन प्रोडक्ट मेल नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है। बात समझ रहे हैं? अब मैचिंग देखिए, अगर हम एक प्लस एक माइनस लेते हैं, बड़ा वाला प्लस लेते हैं, बड़ा नंबर क्या हो? प्लस का हो, छोटा नंबर माइनस का हो, तो सम करने पर तो प्लस आएगा, क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है तो सम करने पर प्लस आएगा। लेकिन जब एक प्लस एक माइनस है तो प्रोडक्ट करते ही माइनस भी मिल जाएगा। तो अगर हमको प्रोडक्ट में माइनस चाहिए और सम करने पर प्लस चाहिए, यहाँ प्लस और माइनस, तो साइन कैसा होना चाहिए नंबर का? बिगर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिगर प्लस स्मॉलर कैसा होगा? स्मॉलर माइनस। बड़ा नंबर प्लस का होगा और छोटा नंबर जो है वो कैसा होगा? माइनस का होगा। बाबू एक बार मुझे देखने दो, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये पार्ट आ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सर आ रहा है सर। चलिए, अभी ये टेबल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? हाँ भाई देखिए, अब क्या है ना कि अब यहाँ से ऐसे बनाने में ना, चलिए अभी कुछ हद तक ठीक है। अब चलो बताओ, अगर सम हमको चाहिए माइनस, प्रोडक्ट भी चाहिए माइनस, सम चाहिए माइनस और प्रोडक्ट भी चाहिए माइनस। अबे मत कहना सर दोनों माइनस होगा, अगर दोनों माइनस करेंगे तब तो प्रोडक्ट प्लस आ जाएगा। हमको सम चाहिए माइनस, जोड़ने पर माइनस आए, प्रोडक्ट करने पर माइनस है। प्रोडक्ट में माइनस देखो कब कब आता है, या तो एक प्लस एक माइनस हो, बस यही दो केसेस हैं। लेकिन सम माइनस चाहिए तो बड़ा वाला नंबर रखेंगे माइनस। देखिए बिगर, जो बिगर नंबर होगा वो होगा माइनस का और स्मॉलर जो होगा वो होगा प्लस का। ये जो बहुत टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू जो बना रहे हैं, ठीक है? अगर हमको सम चाहिए माइनस और प्रोडक्ट चाहिए प्लस, तो सिर्फ और सिर्फ एक केस है, सम चाहिए माइनस जो माइनस देता है यहाँ पर, और प्रोडक्ट प्लस, बोथ निगेटिव। इसके अलावा कोई और केस नहीं आएगा पूरे फैक्टराइजेशन में। इस चार के अलावा कोई सा भी एक अलग से केस नहीं आएगा पूरे फैक्टराइजेशन में। ये 100% गारंटी है। ये लिख लो साइन कन्वेंशन। अगर आपको सम प्लस का चाहिए, प्रोडक्ट प्लस का चाहिए, तो दोनों नंबर प्लस रखना बाबू बिना किसी डाउट के।
अगर सम प्लस का चाहिए लेकिन प्रोडक्ट माइनस चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस रखना, छोटे वाले को माइनस रखना, बिल्कुल सही आंसर आएगा। सम अगर चाहिए माइनस, प्रोडक्ट भी चाहिए माइनस, तो बड़े वाले को माइनस कर देना, छोटे वाले को प्लस कर देना, अपने आप आ जाएगा। सम चाहिए माइनस लेकिन प्रोडक्ट प्लस का चाहिए, प्रोडक्ट प्लस का चाहिए, तो आपका दोनों का दोनों नेगेटिव होगा। ये बात बिल्कुल मन में बिठा लो, बात समझ रहे हो, बिल्कुल मन में बिठा लो, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं आएगा। अब इस टेबल की हेल्प से चलो कैसे इस टेबल का यूज़ करते हैं देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, देखो कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, उन चीज़ों को अच्छे से रख ले रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 पैटर्न में रख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस चीज़ों को पैटर्न में रखा जा रहा है, ब्रेन में पैटर्न में 1 बाय 1 रखा जा रहा है, एक सीक्वेंस में रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता है, मैं बस रख रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत समझना सर नया बता रहे हैं क्या, मैथ्स बहुत आसान है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि कुछ भी बातें यहाँ पर नई नहीं डिस्कस हो रही, जो पहले से आप जानते हैं वही बताया जा रहा है। चलिए अब देखिए, सम आना चाहिए 20, प्रोडक्ट आना चाहिए 100। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछें अभी, सम आना चाहिए 20, प्रोडक्ट आना चाहिए 100। अब देखो सम भी प्लस का है, प्रोडक्ट भी प्लस का है, दोनों प्लस प्लस हैं। टेबल को देखो ध्यान से, दोनों प्लस हैं तो साइन दोनों क्या होगा, नंबर जो मिलेगा दो नंबर, वो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई डाउट या संदेह नहीं है। अब दो नंबर जो आप ढूंढेंगे वो नंबर ढूंढेंगे कैसे, तो आप पहले 100 का फैक्टराइजेशन कर दीजिए। मैं इजी वे बताऊं तो आप 100 को ऐसे लिख दीजिए, आप 100 को लिख सकते हैं 1 × 100, लिख सकते हैं कि नहीं। जब आप इसको 1 × 100 लिखिएगा तो 1 और 100 की हेल्प से अगर इनको जोड़ेंगे तो 101 आएगा, 20 नहीं आएगा जोड़ने पर, तो ये तो फेल हो गया। दूसरा देखो 2 × 50, अगर 2 × 50 करेंगे तब भी 100 आएगा, लेकिन जोड़ने पर 52 आ जाएगा, ये भी फेल हो गया। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ। 4 × 25, इससे भी नहीं आएगा। ठीक है कि नहीं। और 5 × 20 करो, 5 × 20, इससे भी नहीं आएगा। 10 × 10 करो, देखो 10 × 10 से आएगा, 10 10 20, तो नंबर मिल गया। यहाँ नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आर, अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सिखाऊंगा। 10, 10 नंबर ढूंढ लिए, 10 और 10 आएगा, दोनों प्लस में आएंगे, यहाँ पर कोई माइनस का नंबर नहीं आएगा। चलिए अब अगर एक प्लस एक माइनस है ना बाबू, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उस केस में ढूंढते वक्त आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए अभी। ठीक है, सम करने पर आना चाहिए आपका -7 और प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए भाई, प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए प्लस का 12। चलो अब मुझे बताओ, सम आ रहा है माइनस, प्रोडक्ट आ रहा है प्लस, माइनस और प्लस, तो नंबर दोनों के दोनों निगेटिव होंगे, तो गारंटी है दोनों के दोनों नंबर निगेटिव होते हैं। और थोड़ा मुझे बताओ, अगर निगेटिव नंबर दोनों हैं तो ऐड कैसे होते हैं भाई, -2 में -10 ऐड कैसे करोगे। -2 में अगर हम कहें कि ऐड करो -10, क्या मिलेगा, -12 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे ही आपको नंबर ऐड करना है निगेटिव का, मैं सब बता देता हूँ। देखो जो भी बातें क्लियर नहीं है मैं वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि अभी क्लियर नहीं करिएगा तो आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। चलिए अब 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ऐसे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो अब आप मिल गया आपको 2 2 3, तो अब आप इसको ऐसे लिखिए, 2 × 6 भी लिख सकते हैं, 2 2 जा एक साथ करके 4 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो 2 × 6 भी कर सकते हैं, 4 × 3 भी कर सकते हैं, 12 × 1 भी कर सकते हैं। ये 3 मिला पेयर। अब इन 3 में देखो 2 और 6 से 7 कभी नहीं मिलेगा, ना तो ऐड करने पर ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर। 4 और 3 से 7 हाँ मिल जाएगा, 4 3 से। तो अब 4 3 में नंबर कैसा होगा, बोथ निगेटिव, दोनों क्या लेना है माइनस, तो -4 और -3 नंबर हो जाएगा। नंबर क्या हो जाएंगे, -4 -3। आप चेक करो, -4 × -3 करोगे +12 आएगा, -4 + -3 करोगे तो -7 आएगा। नंबर्स क्या हो जाएंगे, नंबर्स -4 -3। बात समझ में आई, -4 -3, ये दोनों नंबर हैं -4 और -3। अभी कुछ आइडिया मिल पा रहा है, नंबर ढूंढेंगे कैसे, नंबर ढूंढने का काम समझ में आया। अब चलो आते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, सबसे बेसिक स्टार्ट करेंगे आज एक फैक्टराइजेशन, उस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद केस 2 में जाएंगे। आज हम इस पूरे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, केस 1 और केस 2 के नाम से। ठीक है बच्चे, चलिए केस 1,
केस 1 अभी पढ़ेंगे, केस 2 अगली क्लास में देखा जाएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये मत कहना सर लगता है आप ए लिखना भूल गए हैं। नहीं बाबू, यहाँ मैंने जानबूझकर ए नहीं लिखा है। ए नहीं लिखा है इन द सेंस ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो दो पार्ट में सीखेंगे, एक बार ए की जगह 1 रखेंगे और एक बार ए की जगह कोई भी अदर कांस्टेंट रखा जाएगा। तो केस 1 में ए नहीं लिखे हैं, मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर बी एक्स प्लस सी है। चलिए अब देखिए, आपको प्रोडक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए? प्रोडक्ट करने पर सी आना चाहिए। आपको दो ऐसे नंबर फाइंड करने, सर्च करने, खुद से ढूंढने हैं जिसका प्रोडक्ट सी मिल जाए और सम करने पर आपको बी मिल जाए। मीन्स आप बी को सम करने पर ला रहे हैं तो आप बी को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। हम कहें कि नहीं 10 को आप दो नंबर के सम के फॉर्म में लिखिए, आपने लिख दिया 2 + 8 = 10, तो आपने 10 को ही दो पार्ट में ब्रेक किया ही ना हुआ। तो जब भी हम कहेंगे नहीं बी को सम करने पर लाना है, इसका मतलब आपने बी को दो पार्ट में ब्रेक किया, स्प्लिट किया। इसीलिए इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पर बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट इन द सेंस हम लोग ब्रेक करते हैं बीच वाले टर्म को दो अलग अलग पार्ट में। चलिए अब पहला एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं और एक क्वेश्चन किया जाता है। फैक्टराइज, राइट द क्वेश्चन, फैक्टराइज x² + 7x + 12। हाँ मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने एक बार में ही आंसर देख लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखिए भाई, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, मैं देखो भाई जितने लोग आज जुड़े हैं साथ में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अभी क्लास में बातें याद आ गई। देखिए भाई, आज हम लोग चल रहे हैं तो एक कम बच्चे हैं भाई, ठीक है, कम मतलब अभी भी मेरे लिए बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मुझे पूरा श्योरिटी है और मैं खुद से कॉन्फिडेंट भी हूँ कि नहीं फ्यूचर में हम लोगों के साथ बहुत बड़ी टीम होगी और हम लोग एक तरीके से हर जगह से एक एक मेंबर को लेकर आएंगे और ये टीम बहुत ही ज़्यादा होगी। हम पूरे इंडिया में स्प्रेड करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ। तो मैं उम्मीद ही रखता हूँ कि हम लोग बहुत जल्दी स्प्रेड करने वाले हैं। आप सभी लोगों को थैंक यू। और जो भी बच्चों को सजेस्ट कर रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को कभी कभी पेरेंट्स भी देखते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार अपने बच्चे को सलाह ज़रूर दीजिएगा कि मैथोलॉजी की क्लास को अटेंड करें और करने के बाद उसका रिस्पॉन्स ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ये कोई प्रचार करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बता दे रहा हूँ, कोई नई बात इसमें नहीं है। चलिए सबसे पहले क्या करिएगा, x² + 7x + 12, इसको हम लोग ना px मान लेते हैं, px। चलिए अब यहाँ पर सम करने पर क्या आना चाहिए? सम करने पर आना चाहिए 7 बीच वाला। प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 12। तो चलो अब 12 से 7 ढूंढते हैं। 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, हालांकि एग्जाम्पल ही लिए थे हमको लगता है। 2 3 जा 3 1 जा। अब आपको देखो दोनों प्लस का है, अगर दोनों नंबर प्लस के हों तो दोनों प्लस अगर हैं, प्रोडक्ट भी प्लस है, सम भी प्लस है, तो नंबर भी प्लस ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो अब आप मुझे बताइए, दो ऐसा नंबर ढूंढ के बताइए कि जोड़ने पर 7 आए और प्रोडक्ट करने पर 12 आ जाए। तो 12, अच्छा एक बात देखिए भाई, 12 अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 1 × 12 करने पर 12 आएगा। चलो लिख लो यहाँ, 12 किससे किससे मिलेगा? 1 × 12 आएगा 12, 2 × 6 करने पर आएगा 12, 3 × 4 करने पर आएगा 12। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा सर। तो चलो 1 और 12 से कभी 7 नहीं आएगा, 2 6 से कभी 7 नहीं आएगा, 2 6 8 हो सकता है, 2 6 से 4 ला सकते हैं, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देख लो। 3 4 से 7 आ सकता है और एक्चुअली 3 4 से ही आएगा यहाँ पर 7। तो प्रोडक्ट 12 और सम 7 आ गया 3 और 4 से। तो यहाँ एक लाइन में लिखेंगे नंबर्स आर 3, 4। अब नंबर मिल गए आपको। अब अगला स्टेप क्या करिएगा, देखिए एक ही प्लेस पे सारे रिजल्ट होंगे। लिखिए px = x² + 7x + 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमने 7 को ब्रेक किया 3 और 4 में। सब जगह नहीं करना, आप बस देखिए कैसे काम हो रहा है। x² + 7 को ब्रेक कर दीजिए, 3x + 4x + 12। यहाँ पर हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट मीन्स दो पार्ट में हमने डिवाइड
कर दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इधर लिखेंगे, वहाँ पर पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रहा लास्ट का पार्ट। यहाँ पर 12 बेटा, ठीक है। तो अब देखो, पहले इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन मीन्स ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है। कॉमन को आप HCF भी बोल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हो, GCD बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ऐसा नंबर जो डिवाइड कर रहा है। एक्स स्क्वायर और 3x में x कॉमन है। जब यहाँ एक्स स्क्वायर से x निकालेंगे, कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना, कॉमन मतलब डिवाइड करना। जब आप एक्स स्क्वायर में से x को कॉमन कर लिए, यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा x। 3x में से x को कॉमन किए, 3 बचेगा, बचेगा नहीं। अब यहाँ पर कुछ कॉमन है 4 देखो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4x को भी कर रहा है, 12 को भी कर रहा है। तो 4 जब कॉमन करेंगे तो x बचेगा, 4x में से 4 को डिवाइड किए, प्लस 4 3 जा, अब x प्लस 3 आ गया। चलो अब यहाँ से कुछ कॉमन है क्या? देखो क्या कॉमन है, x प्लस 3। तो आप x प्लस 3 को कॉमन कर लीजिए। जब आप x प्लस 3 को कॉमन करिएगा, आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से जब x प्लस 3 आप निकालेंगे तो मिलेगा x, और यहाँ से x प्लस 3 निकालेंगे तो मिलेगा प्लस का 4। तो फैक्टराइजेशन तो हो गया बाबू, x प्लस 3 x प्लस 4, क्योंकि देखो एक क्वाड्रेटिक था, ये दोनों लीनियर हो गए। आपने छोटे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, और यही हमारा स्टार्टिंग का डेफिनेशन था। किसी भी पॉलिनोमियल को छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, दैट इज सेड टू बी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम उसी को फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल को छोटे छोटे पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, दैट इज सेड टू बी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन समझ में आया? आपको मेन स्ट्रगल कहाँ करना है भाई? स्ट्रगल मीन्स आपको मेन ड्यूटी आपकी क्या है? आपको सम और प्रोडक्ट करके नंबर ढूंढना है। अगर आपने नंबर ढूंढ लिया तो 80% वर्क हैव डन। फिर उसके बाद आपको सिंपली कॉमन लेना है, मिड टर्म को स्प्लिट करके कॉमन लेना है, फिर आपको एज इट इज वर्क कर देना, जो मैंने अभी बताया। मेन काम है नंबर ढूंढना। अभी तो मैंने पॉजिटिव लिया था, निगेटिव लेने पर यहाँ पर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, इसीलिए निगेटिव का काम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फैक्टराइजेशन के साथ। अभी हम लोग क्लास में सिर्फ फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करेंगे, और वहाँ पे बहुत ही माइनर मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं उसको देखा जाएगा कि गलतियाँ हम न करें। ठीक है, क्योंकि क्या करना है ये पता होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि वो गलती हम ना करें जो अक्सर बच्चे कर जाया करते हैं। ठीक है, पहला तो आप जल्दबाजी में फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, आप नंबर को सोच के ही लिखेंगे। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी। फिर मिलते हैं नई क्लास में फैक्टराइजेशन के साथ। बच्चों जुड़े रहो मैथोलॉजी के साथ, नए लोगों को ऐड करते जाओ, और नियरली हम बहुत ही जल्द, हम लोग 550 के एबव क्रॉस कर लिया। हम लोग 550 बच्चों से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ चुके हैं। हमारी फैमिली इसमें 550 बच्चों से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं मान के चलता हूँ कि बहुत जल्द हम लोग 1000 भी क्रॉस करेंगे, और हम लोग 1000 से ज़्यादा बच्चों की फैमिली के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।